प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th जिसका चैप्टर है सर्कल। और सर्कल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। उसका इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से उसके कर पाएंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है सर्कल, तो हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन के बारे में ही हम सबसे पहले बात करेंगे। व्हाट इज सर्कल, तो सर्कल के बारे में बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस टाइप का हमारे पास क्या होता है कि सर्कल। अब सर्कल की जो डेफिनेशन होती है, क्या होता है, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये बहुत सारे पॉइंट्स का क्या होता है बच्चे, कलेक्शन होता है। इस टाइप से बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनका एक कलेक्शन अगर हम कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सर्कल। लेकिन ऐसे तो हमारे पास अलग अलग प्लेन्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो वो सर्कल कैसे बनेंगे। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि जो ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ये एक फिक्स पॉइंट से, जिसको क्या नाम दिया जाता है, सेंटर, एक फिक्स पॉइंट से इनकी जो डिस्टेंस होती है हर पॉइंट की, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। आप किसी भी पॉइंट की अगर डिस्टेंस को मेजर करोगे वो कांस्टेंट यानी कि एक ही जैसी मिलेगी। और उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कल क्या है, सर्कल एक बहुत सारे पॉइंट्स का, एक प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर लाई करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल। अब सर्कल के लिए हमारे पास तीन कंडीशन हो जाती है बच्चे। अगर हम एक लाइन लेते हैं, अ लाइन एंड ए सर्कल, हम एक सर्कल के लिए हमारे पास तीन कंडीशन हो जाती हैं। क्या क्या कंडीशन होती हैं। सबसे पहली जो कंडीशन होती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल, ये है हमारा एक सर्कल, सर्कल से ये हमारे पास एक लाइन पास कर रही है। ठीक है, सर्कल से नहीं पास करी, सर्कल के साइड से एक लाइन पास हो रही है। इस लाइन का सर्कल के साथ क्या रिलेशन है। सेकेंडली हमारे पास ये एक सर्कल है, यहां से एक लाइन पास हो रही है, यहां से आप देख रहे हो सर्कल को उसने 2 पॉइंट पे क्या किया है। अगर मैं इस लाइन को नाम दे लेता हूं पी क्यू, ये हमारे पास लाइन है पी क्यू। अब की बार उसने सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, पॉइंट ए एंड बी। तीसरा जो हमारे पास केस बनता है, ये हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई ये लाइन पी क्यू पास होती है। तो यहां पर हमारे पास एक केस बनता है, जो पॉइंट हम ले लेते हैं यहां पर क्या, पॉइंट ए। फर्स्ट केस क्या है, जहां पर वो किसी भी पॉइंट को टच नहीं करती, दिस इज आवर फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, जहां पर वो दो पॉइंट्स को टच करता हुआ जाता है। और थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, जहां पर वो किसी एक पॉइंट को ही टच करता है। दिस इज द 3 केसेस ऑफ सर्कल विद अ लाइन। अब क्या होगा, जब ये केस बनेगा हमारे पास, ये केस फर्स्ट केस, इसमें हम बोलेंगे कि दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है किसके लिए, सर्कल के लिए। और ये कैसी लाइन है, ये हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन कितने पॉइंट्स पर, एक तो पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुई जाती है, उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं बच्चे, सीकेंट। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमारे पास क्या है, सीकेंट। तो सीकेंट वो एक लाइन होती है जो किसी सर्कल को किसी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। उसके बाद जो थर्ड केस बनता है, जहां पर किसी एक पॉइंट पे टच या फिर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ओनली। ठीक है, केवल एक ही पॉइंट पर जब कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, उसको हम सर्कल का क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके ऊपर कंप्लीट चैप्टर हमारा डिस्कस होने वाला है। उसको क्या बोलते हैं हमें, सीकेंट। तो दिस इज द सॉरी टेंजेंट ऑफ द सर्कल। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को सीकेंट बोला जाता है और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को टेंजेंट बोला जाता है। अब मैं आप लोगों को एक दूसरी बात डिस्कस करता हूं सर्कल के साथ। अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, मैं यहां पर फर्दर एक सर्कल लेता हूं, ये हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल किससे मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को जब हमने अरेंज किया है एट ए फिक्स डिस्टेंस, एक कांस्टेंट डिस्टेंस से फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इनफाइनाइटली पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली पॉइंट्स। अब हमारे पास बात यह है कि एक सर्कल से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं, क्योंकि सर्कल बहुत सारे इनफाइनाइटली पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, तो हर पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो सकता है। हर पॉइंट से क्या है, एक टेंजेंट पास हो सकता है। देखिए, हर पॉइंट से हम एक टेंजेंट पास कर सकते हैं। तो पॉइंट कितने हैं, पॉइंट है इनफाइनाइटली, तो सर्कल से कितने पॉइंट पास हो सकते हैं, कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं, इनफाइनाइटली टेंजेंट्स। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सर्कल से इनफाइनाइटली नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन पास थ्रू ए सर्कल, क्योंकि सर्कल बना ही इनफाइनाइटली पॉइंट से है। अगर एक पॉइंट की बात करें कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं, तो ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू अ सर्कल।
वन टेंजेंट कैन पास थ्रू अ सर्कल, एक सर्कल के थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, एक सर्कल के एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट क्या हो सकता है, पास हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट, और वो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट एक सर्कल के पास हो सकते हैं और सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आती है वो टर्म आती है बच्चे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं यहां पर बताता हूं आपको क्या हुआ है। नेक्स्ट टर्म इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जब हमारे सर्कल पे, ये है मेरे पास एक सर्कल, सर्कल मैं फाइनली दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं, ये मेरे पास एक सर्कल है, तो सर्कल के किसी एक पॉइंट से जो टच होती हुई लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। उसको हमने, जैसे हमारे पास पी क्यू क्या है हमारे लिए एक टेंजेंट, ठीक है। तो पी क्यू किस पॉइंट पे टच हुआ है, पी क्यू को ए पॉइंट पे टच हुआ है, ठीक है। तो पी क्यू हमारे पास ए पॉइंट पे टच हुआ है, तो वो कॉमन पॉइंट किसका, टेंजेंट और सर्कल का वो कॉमन पॉइंट जहां से टेंजेंट सर्कल को क्या करती है, टच करती है, उसी को बोला जाता है क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा पॉइंट है, दिस इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन द टेंजेंट एंड सर्कल इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद छोटा सा चैप्टर है और छोटा सा ही इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमारे पास आती है इन सभी के बेसिस पे एक थ्योरम। थ्योरम फर्स्ट, इस चैप्टर के अंदर टोटल मिला के 2 थ्योरम है, 2 रूल हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये पूरा चैप्टर होना है। तो थ्योरम फर्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो क्या कहती है, ये आप लोगों के पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। अगर मैं सर्कल के सेंटर को ओ लेट करता हूं, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और यहां से एक टेंजेंट पास होती है, तो टेंजेंट पास होगी तो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगी, एक पॉइंट पे, और उस टचिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेट वी हैव ए टेंजेंट पी क्यू एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ए। अगर हम O से A को मीट करते हैं, तो O से A को मीट करते हैं, दिस इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो मैं यहां पर आपको लिख के दिखा देता हूं। तो P क्यू हमारे पास क्या है, P क्यू हमारे पास इसका टेंजेंट है, दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो थ्योरम 1 क्या कहती है, थ्योरम 1 कहती है कि द टेंजेंट ऑफ सर्कल, द टेंजेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इन वर्डिंग को बिल्कुल याद रखना। द टेंजेंट टू द सर्कल, जो टेंजेंट है कहां पर, सर्कल पे, विल मेक्स परपेंडिकुलर, विल मेक्स परपेंडिकुलर, ये क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री को एंगल क्रिएट करेगी, विल मेक्स परपेंडिकुलर। किसके साथ परपेंडिकुलर बनेगा, विद द रेडियस ऑफ सर्कल, विद द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस के साथ परपेंडिकुलर क्रिएट होगा। कौन क्रिएट करेगा, टेंजेंट। और कहां पर क्रिएट होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर वो 90 डिग्री का जो हमारे पास एंगल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो द टेंजेंट टू द सर्कल विल मेक्स परपेंडिकुलर, विल मेक्स परपेंडिकुलर विद द रेडियस ऑफ सर्कल एट पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। तो जो पी क्यू है, कहने का मतलब क्या है, जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर बनाएगा किसके साथ, ओ ए के साथ। दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि रेडियस टेंजेंट के साथ क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा, बट बनाएगा कहां पर, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एट पॉइंट ए पॉइंट पर वो क्या बनेगा, हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। तो ये हमारे पास यहां पर थे। तो ये हमारा जो थ्योरम 1 है, थ्योरम 1 के बेस मैंने आप लोगों को बता दिया। अब उसके बाद क्या हो सकता है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज और ब्रीफ करता हूं नेक्स्ट थ्योरम के लिए। तो नेक्स्ट थ्योरम के लिए आप सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास एक सर्कल है, तो दोबारा से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। देखिए यहां से मेरे पास एक सर्कल है, क्या मैं सर्कल के अंदर से, इनसाइड से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। अगर मैंने सर्कल के अंदर से कोई टेंजेंट ड्रॉ करना चाहा तो क्या होगा, वो सर्कल को 2 पॉइंट पे काट देगा। अगर कोई पॉइंट अंदर है तो वो वहां से अगर टेंजेंट जाना चाहा तो सर्कल को 2 पॉइंट पे काट देगा, और वो टेंजेंट नहीं क्या बन जाएगा, एक सीकेंट बन जाएगा। और सर्कल का टेंजेंट केवल सर्कल को किसी एक पॉइंट पर ही टच करता हुआ जा सकता है। अब सर्कल के अंदर से मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो उससे मैं केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, और सर्कल के बाहर से, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब एक्सटर्नल पॉइंट की बात आएगी कि अगर सर्कल के बाहर यानी कि सर्कल के एक्सटर्नल कोई पॉइंट हो जाता है, लेट वी हैव ए पॉइंट P एक्सटर्नल टू द सर्कल एंड द सर्कल हैव द सेंटर O, सर्कल के पास सेंटर O है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट, देखिए इंटरनल पॉइंट से मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो सर्कल के ऊपर लाई करता है, उससे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, और सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उससे मैं मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से बच्चे अगर हम बात करें तो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हम मैक्सिमम
2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहां से टेंजेंट गया पी क्यू यानी कि इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टच किया, यहां पर पी आर टेंजेंट में ले सकता हूं जो, तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हमें 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 कंडीशन यहां पर बताई, एक द इंटरनल पॉइंट था, एक पॉइंट ऑन द सर्कल था, और तीसरा पॉइंट आउटसाइड द सर्कल था। अभी मैं एक और बात बताता हूं आपको, अगर हमारे पास एक सर्कल है तो सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं एक टाइम पे? देखिए, अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट लेता हूं, मैंने टेंजेंट ले लिया ए बी, ठीक है, तो ए बी टेंजेंट के पैरेलल अगर कोई टेंजेंट होगा वो कहां से जाएगा? यहां से। इसके अलावा अगर मैंने इसको सी डी टेंजेंट ले लिया, क्या इसके अलावा कोई मैं इसके पैरेलल दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? देखिए, अगर मैंने हल्का सा भी इधर इंक्लाइन किया तो वो उसके पैरेलल नहीं रहेगा। तो एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और 2 पैरेलल टेंजेंट्स के पेयर इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो एक यहां से यहां, यहां से यहां, कहीं से भी वो जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पैरेलल टेंजेंट्स एक टेंजेंट का पैरेलल होगा वो केवल और केवल 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट हो सकते हैं। अभी हम करते हैं थ्योरम नंबर सेकंड। थ्योरम सेकंड क्या कहती है? थ्योरम सेकंड बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट बेसिस है। तो थ्योरम सेकंड ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आधे क्वेश्चंस के अंदर थ्योरम सेकंड वर्क करेगी। थ्योरम सेकंड कहती है कि अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल से जो एक्सटर्नल है, वहां से हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास P है, तो एक तो टेंजेंट है हमारे पास PQ टेंजेंट टू द सर्कल, और दूसरा टेंजेंट है PR टेंजेंट टू द सर्कल। देन द लेंथ ऑफ दीज टेंजेंट्स विल इक्वल टू ईच अदर। तो ये जो दोनों टेंजेंट हो गए, इनकी लेंथ हमेशा क्या होगी? आपस में इक्वल। ठीक है, तो यहां पर मैं थ्योरम को लिख देता हूं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये बिल्कुल टेंजेंट्स के लेंथ के बेसिस पे है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, उन टेंजेंट्स की लेंथ ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो सर्कल से बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल विल बी इक्वल। तो उनकी जो लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। तो द लेंथ ऑफ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल विल बी इक्वल। तो यहां पर आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो दिस इज द सेकंड थ्योरम। तो ये हमारे पास हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। सर्कल जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का 10th चैप्टर है, तो उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर सर्कल के बारे में बताया गया, सर्कल की जो लाइन के साथ रिलेशनशिप है उसके बारे में बताया गया। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप सीकेंट और टेंजेंट की होती है, सबसे ज्यादा काम टेंजेंट के ऊपर होगा। टेंजेंट वो एक लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, और सर्कल के ऊपर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट डाला जा सकता है। वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट सर्कल के साथ टच करता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के नाम से जाना जाता है। थ्योरम फर्स्ट कहती है कि जो रेडियस है सर्कल का वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर बनाता है, और थ्योरम सेकंड के अंदर है कि अगर हम सर्कल के एक्सटर्नल कोई पॉइंट लेते हैं वहां से एटमोस्ट 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, और वो दोनों ही टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो थ्योरम सेकंड है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल विल बी इक्वल। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा इंट्रोडक्शन सर्कल चैप्टर के लिए था। आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स सो मच।